एनीमिया एक ब्लड रिलेटेड बीमारी है जिसकी वजह से बॉडी में खून की कमी हो जाती है और इसका मेन कारण है बॉडी में आयरन का कम होना। जी हाँ, जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है तो आपको एनीमिया जैसी कंडीशंस हो जाती हैं। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु। आपका मेरे चैनल हेल्पिंग हेल्थ बाय अनु में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एनीमिया। इसमें हम जानेंगे कि एनीमिया क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है और इसको हम किस तरह से ही क्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल के डिके होने का रेट जब हमारे इसकी फॉर्मेशन की रेट से ज़्यादा होने लगता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स लगातार डाउन होती रहती हैं, तो इस केस में आपको एनीमिया होने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। बॉडी में खून की कमी होने से आयरन की कमी होने लगती है और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन का बनना भी कम हो जाता है। एनीमिया की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एडल्ट्स और लेडीज़ में देखा जाता है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान उनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है। अगर ठीक से प्रॉपर आप डाइट नहीं लेते हैं या फिर आयरन की कमी रहती है आपकी बॉडी में, तो पीरियड्स के दौरान आपकी बॉडी में डेफिनेटली खून की कमी होगी। इसलिए महिलाओं को अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए और उन्हें लीफी वेजिटेबल्स, जितना हो सके फाइबर, ये सारी चीज आयरन रिच फूड्स खाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, प्रेग्नेंट वुमन में भी एनीमिया का कम होना बहुत ही नेचुरल होता है, क्योंकि आपके फीटस में बढ़ रहे जो आपका शिशु होता है उसके लिए भी ब्लड फॉर्म करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमन की बॉडी में ब्लड की कमी होती रहती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको बहुत ही अच्छा डाइट लेना चाहिए। आप मतलब अपने वेट की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दें। आप संतुलित आहार खाएं, यानी कि बैलेंस डाइट लें, जिससे आपका बेबी और आप दोनों ही एनीमिया फ्री रहें। हम हीमोग्लोबिन को आइडेंटिफाई करके ही अपने बॉडी में खून की मात्रा को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मेल में इसकी मात्रा होनी चाहिए बिटवीन 12 to 16 और लेडीज में इसकी मात्रा होनी चाहिए बिटवीन 11 to 14%, राइट। अगर आपके अंदर आपके ब्लड टेस्ट कराया और हीमोग्लोबिन का लेवल इससे कम है, तो आप एनीमिया से पीड़ित हैं और आपको इसका इलाज करना चाहिए या फिर आपको अपने खान पीन पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत में लगभग 80% प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं वो एनीमिया के शिकार हो जाती हैं, यानी कि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, मे बी बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स और आयरन की कमी की वजह से, और या फिर उनके फीटस में पल रहे बेबी की वजह से। ओके, तो आपको प्रेगनेंसी में अपनी डाइट पर भरपूर ध्यान देना चाहिए। आपको बहुत ही हेल्दी फूड खाना चाहिए, फ्रूट्स शामिल करना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, इवन मिल्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसको लेते हैं और अपनी डाइट को अपनी डाइट को बैलेंस रखते हैं, तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी, अगर आपका डाइट बैलेंस्ड रहता है तो। इसलिए अपने खाने पीने पर भरपूर ध्यान दें। दोस्तों, अब एनीमिया के अर्ली सिम्टम्स होते क्या हैं? मतलब एक नॉर्मल इंसान जब तक टेस्ट नहीं कराता उसको पता नहीं चलता कि उसकी बॉडी में कौन सी प्रॉब्लम है। तो इस एनीमिया के भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या सिम्टम्स होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है, लगातार धीरे धीरे आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है। तो मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपनी बॉडी पे दिखाई देते हैं तो स्टार्ट टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अपनी देखभाल करना शुरू कर दें। या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो गई, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी स्किन धीरे धीरे वाइट होती हुई दिख रही है, यानी कि उससे रेडनेस गायब होती जा रही है, जैसे कि आपके स्किन पर, आपके नेल्स पे आपको ये चीज़ वाइट होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आंखों के अंदर ये चीज़ें वाइट होती हुई दिखाई दे रही, तो इसका मतलब है कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है। और इस वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है और ये इसके लक्षण हैं। इन शॉर्ट, जीभ, नाखून और आपके पलकों के अंदर वाइटनेस का दिखना ही एनीमिया का सिम्टम है। अगर आपको ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी में दिखती हैं तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है। एनीमिया का दूसरा सिम्टम है बॉडी में वीकनेस का होना, यानी कि आप कुछ भी करते हैं आपको बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। आप इवन उठ के बैठते हैं या फिर बैठ कर के खड़े होते हैं तो आपको इस दौरान चक्कर भी आ जाते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा वीक फील करने लगते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लक्षण है एनीमिया का। आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो रही है। इसके अलावा आपको सर दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है, आपके हाथ पैर हमेशा ठंडे बने रहते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है, आप कुछ भी भारी चीज़ उठाते हैं तो आपकी सडनली सांस फूलने लगती है, बैठे बैठे हुए आपकी सांस फूलने लगती है,
ये सारे सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है। दोस्तों, इनमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको अपनी बॉडी में दिखाई देता है तो थोड़े से केयरफुल हो जाइए और अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवाइए, जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है, हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। अब आइए एनीमिया के कारणों के बारे में बात कर सकते हैं कि एनीमिया किस वजह से होती है। तो इसका सबसे पहली वजह है आयरन की कमी। दोस्तों, जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन के लिए आरबीसी की ज़रूरत होती है और वो आपको आयरन से बनता है। आयरन ही फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन को, और जब आपकी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो फिर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी धीरे धीरे करके रुकने लगता है। तो इस केस में आयरन की कमी की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको आयरन रिच फूड खाना है। इवन आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर आयरन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आप अगर लोहे की कढ़ाई का यूज़ करें सब्ज़ी बनाने के लिए, या फिर कोई भी आप जो भी खाते हैं उसके लिए अगर आप आयरन की कढ़ाई का यूज़ करते हैं तो भी आपको पर्याप्त मात्रा में अपने डाइट में आयरन प्राप्त होगा। दोस्तों, एनीमिया का दूसरा कारण है विटामिन की कमी, लाइक फोलेट और विटामिन B12। दो ऐसे विटामिन हैं जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाते हैं, यानी कि उनके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब ये दोनों विटामिन आपकी बॉडी में गायब होने लगते हैं, यानी कि इनको पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी को नहीं मिलता है आपकी डाइट से, तो फिर आपकी बॉडी में इन विटामिन की कमी की वजह से आरबीसीज का बनना भी कम हो जाता है, इनका फॉर्मेशन रुक जाता है और आपकी बॉडी में धीरे धीरे करके ब्लड की कमी होने लगती है। तो आपको इन दोनों विटामिन के ऊपर भी ध्यान देना है। तो इसका एक दूसरा कारण है सिकल सेल एनीमिया, यानी कि इसमें जो आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अपना शेप बदलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड आर्टरीज से गुजर नहीं पाते, उनका शेप चेंज होता है और उनको पर्याप्त स्पेस नहीं मिलता है उससे गुजरने के लिए, पास होने, क्योंकि आपकी बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो होता है ऊपर से लेकर नीचे तक, और जब वो उनका शेप चेंज होने लगता है तो वो ब्लड आर्टरीज से गुजर नहीं पाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू में भी आपको इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। आपकी आरबीसीज धीरे धीरे घटती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। तो इसका एक कारण ये भी है। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है उनमें भी आरबीसी का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कम होने लगता है, यानी कि उसमें डीएनए में गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी में उनकी डीएनए में प्रॉब्लम की वजह से हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में खून की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम महीने में 1 या 2 बार डॉक्टर से विजिट करना पड़ता है और ब्लड चढ़वाना पड़ता है। इसके अलावा बहुत ही गंभीर चोट लगना या फिर आपका एक्सीडेंट होना, इसकी वजह से जिसमें बहुत ज़्यादा खून का लॉस होता है, इंजरी हो जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने, तो उसमें भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इसके अलावा जो महिलाएं बार बार कंसीव करती हैं, वो कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें कंसीव नहीं हो पाता और वो बार बार कुछ टाइम ड्यूरेशन पे कंसीव करती रहती हैं, उनकी बॉडी में भी खून की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे एनीमिया और वो किन कारणों की वजह से होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की। अब अगर आपको खून कैसे बढ़ाना है, किस तरह से अपनी बॉडी में बहुत ही दोगुनी तेज़ी से खून बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी, मेरा दूसरा वीडियो, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया कि आप किस तरह से अपनी बॉडी में ब्लड को बढ़ा सकते हैं और दोगुनी तेज़ी से आपकी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन होता है। तो उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर आपकी कोई डिमांड हो किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाने की, तो वो भी आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।